सभी साथियों को नमस्कार। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है डॉक्टर सुरेंद्र जी। सबसे पहले तो हम डॉक्टर सुरेंद्र जी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। डॉक्टर सुरेंद्र जी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने मौका दिया है आपके चैनल पे जमींदारों से रूबरू होने का। बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब आज का जो हमारा विषय है वो है धान की खेती कैसे करें, धान के खेत की तैयारी कैसे करें और नर्सरी कैसे तैयार करनी है, उसके बाद रोपाई के दौरान किन-किन बातों का किसान भाई हमारे ख़्याल रखेंगे। तो सबसे पहले किसानों को डॉक्टर साहब आप थोड़ा-सा मार्गदर्शन कर दें कि धान के खेत की तैयारी कैसे करें? धान के खेत की तैयारी डॉक्टर साहब ऐसा है सबसे पहले आप हायरमिंग करेंगे, पडलिंग करेंगे। पडलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी वीड्स वगैरह जो अपने हैं वो पडलिंग के दौरान अंदर ही मर जाएंगे पडलिंग के अंदर, और उसके बाद सुहागा लगा के खेत अपना तैयार हो जाएगा। तो ठीक है। किसान भाइयों जैसा आपने देखा कि पडलिंग कर लेंगे, पडलिंग के बाद सुहागा लगा लेंगे, उससे खेत आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर साहब बात आती है नर्सरी की। खेत की नर्सरी तैयार करते समय किसान भाई किन-किन बातों का ध्यान रखें और बीज की मात्रा कितनी लें खेत में? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बीज उपचार बहुत ज़रूरी है अपने जी, जीरे के अंदर। जी डॉक्टर कोई साहब। कोई भी आप बीज ले लें। अगर प्यार लगानी है, PR 126 या PR 147 कुछ वैरायटी है अपने PR ग्रुप की, जी डॉक्टर साहब। तो कोई भी बीज लें अपन, उसके बीज उपचार ज़रूर करें। बीज उपचार के लिए सबसे पहले नमक से ट्रीटमेंट करते हैं। किसान भाई ज़्यादातर इसको स्किप करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नमक से ट्रीटमेंट करने पे क्या होता है कि जो हल्का और अपना बीमारी वाला बीज है ना, वो तैयार के ऊपर आ जाता है, उसको निकाल लो। अच्छा, नमक से ट्रीटमेंट करने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, साफ पानी से उसको 10 से 12 बार फिर अच्छी तरह वॉश करना है बीज को। उसके बाद जो एमिसान दवाई है अपनी, वो 10 ग्राम और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवाई। एमिसान डॉक्टर साहब जिसको कार्बेंडाजिम भी बोलते हैं। हाँ, एमिसान और कार्बेंडाजिम भी आप ले सकते हैं, कोई जी, दिक्कत नहीं है। जो जो मर्जी आप दो अवेलेबल हो आसानी से, दोनों आप यूज़ कर सकते हो। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन उसमें ज़रूर डालें और उससे 24 घंटे कम से कम उसमें बीज को अपना भिगो के रखें, और उसके बाद अगले दिन उसको छाया में सुखा के और बोरी वगैरह डाल दें उसके ऊपर। उसके अंदर थोड़ा सा अंकुर शुरू हो जाएगा। उसके बाद अपना जो अपनी नर्सरी जो आपने तैयार की है अपने खेत की, उसके अंदर आप उसको बिजाई कर दें और शाम के टाइम उसमें पानी लगा दें। और हल्का हल्का पानी लगाना है आपने 2-3 दिन लगातार, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी लगे, गर्मी ज़्यादा है तो पानी गर्म होके वो हो जाएगा। एक ये भी कर सकते हैं किसान, जैसे सुबह में पानी लगाया, शाम को उतार दें और फिर शाम को नया पानी लगा दें। जैसा किसान अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो आपके हिसाब से और जैसा कि कृषि विभाग भी ये रिकमेंड करता है, ये बीज का उपचार बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। नर्सरी से पहले। हाँ। तो आपने बड़े अच्छे से समझाया डॉक्टर साहब किसान भाइयों को कि बीज का उपचार करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना है, नमक के साथ कैसे बीज का उपचार करना है और उसके बाद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कार्बेंडाजिम कैसे यूज़ करनी है। तो उसके बाद बात आती है डॉक्टर साहब कि ये बीज का उपचार होने के बाद किसान भाई हमारे नर्सरी के लिए बीज की मात्रा खेत में डाल देंगे। तो बीज की कितनी मात्रा लेनी है डॉक्टर साहब 1 एकड़ के लिए? बीज की मात्रा डॉक्टर साहब 4 से 5 किलो तक आप ले सकते हैं 1 एकड़ के लिए। 4 से 5 किलो। हाँ, हाइब्रिड में थोड़ा कम लगता है बीज, जो अपने प्यार ग्रुप है इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। जी तो डॉक्टर 4 से साहब। 5, 4 से 6 केजी तक आप बीज ले सकते हैं। तो वैरायटी के हिसाब से मतलब हाँ, वो एज़ थोड़ा पर वैरायटी ऊपर-नीचे। है वो, बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब। एक डॉक्टर साहब खाद का भी कोई इस्तेमाल करना है बीज की नर्सरी तैयार करते समय? बीज की नर्सरी तैयार करते समय जैसे एक आता है सर, जिंक सल्फेट वगैरह आप डाल सकते हो, फेरस सल्फेट वगैरह डाल सकते हो, हल्का-फुल्का सल्फर भी डाल सकते हो। जी डॉक्टर साहब। तो उसके बाद बात आ जाएगी डॉक्टर, ये तो बात हो गई नर्सरी की हमारी। तो नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाएगी डॉक्टर साहब खेत की? डॉक्टर साहब कोई भी जैसे प्यार ग्रुप की फसलें हैं या कोई अपने बासमती ग्रुप की फसलें हैं, इसको 25 से 30 दिन के बाद आपने ट्रांसप्लांटिंग कर देनी है। इससे ज़्यादा लेट नहीं करना नर्सरी में। यानी कि 25 से 30 दिन में हमारी जो नर्सरी है वो हाँ, पूरी तरह हो तैयार हो जाएगी। जाती है। बिल्कुल। तो उसके बाद बात आती है डॉक्टर साहब रोपाई की। तो रोपाई करते समय किसान भाई किन-किन बातों का ध्यान रखें? रुपाई के टाइम डॉक्टर साहब ऐसा है, तो टाइमली रुपाई करे किसान भाई। जैसे अपना PR जो फसल ग्रुप की जो फसलें हैं अपनी, उसके अंदर 15 जून से आप रुपाई शुरू कर सकते हैं। जी। उसके बाद जो अपना PB 1516 है, जैसे 11-21 वैरायटी है, जो बासमती ग्रुप की वैरायटी, वो आप 25 जून के बाद 15 जुलाई तक आप रुपाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि जो बासमती वैरायटी है, हुँ। वो 25 जून से लेकर और 15 जुलाई तक 15 उसकी जुलाई तक आप रोपाई हो रुपाई जाएगी। करते हैं। बिल्कुल।
जी डॉक्टर साहब। और रोपाई के समय डॉक्टर साहब कोई विशेष खाद डालनी हो खेतों में? रोपाई के समय डॉक्टर साहब अपना जो अपने स्प्लिट डोज बोलते हैं, जो पूरे फसल के दौरान जो भी खाद देना है उसको 3 डोज में डिवाइड कर लेते हैं डॉक्टर साहब। जो बेसल डोज बोलते हैं जिसको शुरुआत में वो देनी है हमने। उसमें क्या कर सकते हैं किसान भाई, 1 कट्टा डीएपी नीचे पड़ने के बाद, जैसे सुहागा लगाने से पहले 1 कट्टा डीएपी, उसके साथ 10 किलो जिंक डाल सकते हैं। जहाँ पोटास की आवश्यकता है 35 किलो तक पोटास डाल सकते हैं प्रति एकड़। जी डॉक्टर उसके बाद आप ट्रांसप्लांट नहीं करो। उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगी डॉक्टर साहब। और कोई डॉक्टर साहब खरपतवारनाशी का कोई किसान भाइयों को ध्यान हाँ, रखना ऐसा है डॉक्टर साहब, खरपतवार की बड़ी समस्या है अपने इसमें, तो खरपतवार नाशी दवाई ज़रूर डालें। उसके लिए क्या है, जैसे हमने ट्रांसप्लांटिंग कर दी, उस ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद 2 दिन का अपने पास समय होता है। जी डॉक्टर साहब। तो जितनी जल्दी आप डालोगे ट्रांसप्लांटिंग के बाद उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 2 दिन से लेट डालोगे तो तब तक वीड आपके ग्रो कर जाएंगे, फिर वो दवाई का इतना असर नहीं आएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जैसे आपने ट्रांसप्लांटिंग करी उसके साथ ही आप दवाई डाल दो। उसमें रिफिट दवाई डाल सकते हैं, आप ब्यूटाफ्लोर वगैरह डाल सकती हैं, जो जी अपनी डॉक्टर। रिकमेंडेड दवाई है, कोई भी डालो आप, कोई समस्या नहीं। तो किसान भाइयों, जैसा आपने सुना कि उसमें आप खेत की तैयारी के समय रोपाई के बाद 2 दिन के अंदर ही आपको खरपतवारनाशी डालनी है, नहीं तो खरपतवारों के बीज ऊपर आ सकते हैं। उसके लिए कौन सी दवाई आपने इस्तेमाल करनी है वो डॉक्टर साहब ने हमें बता ही दिया। और कोई डॉक्टर साहब कोई कीटनाशक या कोई दीमकनाशी के लिए कोई दवाई इस्तेमाल करनी हो? हाँ डॉक्टर साहब, कीटनाशी का ऐसा, जैसे कहीं किसी खेत में कोई दीमक की समस्या है जी डॉक्टर तो साहब। वहाँ किसान क्लोरपाइरिफॉस वगैरह डाल सकते हैं। जैसे 2 लीटर प्रति एकड़ की हमारी डोज है, वो डालें उसमें। उसके बाद फिर जब 30 से 35 दिन की, 40-45 दिन की अपनी फसल हो जाए तो उसमें कार्टप डाल सकते हैं। जी डॉक्टर और साहब। उसके बाद सेकंड डोज और कार्टप की हम दे सकते हैं 55 से 60 दिन के बाद। 55 से 60 दिन के हाँ बाद। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ये बातें हो गई हमारी खेत की तैयारी के बारे में। नर्सरी के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, खेत की रोपाई के शुरुआती दिनों में किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो इससे आगे की जो बातें होंगी वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल जो समय है वो खेत की नर्सरी तैयार करने का है। उसके बाद जैसे जैसे हमारी धान बढ़ेगी उसके बारे में भी हम बातें करते रहेंगे। डॉक्टर साहब को दोबारा इन्वाइट करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब का, बहुत 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 धन्यवाद साथियों। थैंक यू।